चुनाव को लेकर बिहार बहुत गर्म चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये चुनाव को लेकर फिर से विवाद शुरू हो चुका है। खेसारी लाल यादव को लेकर और भोजपुरी के कलाकार रवि किशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने रवि किशन को बयान आपको सुनाया है, खेसारी लाल को लेकर कितना बड़ी बात बोली है, लेकिन इसका जवाब करारा जवाब दिए है खेसारी लाल यादव। इस वीडियो में आपको दिखाने को हम प्रयास करेंगे। उससे पहले छोटा सा आपके निवेदन करता हूँ दोस्तों, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले उस बयान को देखते हैं खेसारी लाल यादव का। शुरू करते हैं उस बयान को दोस्तों। जंगल राज, जंगल राज। वो कहते हैं कि वो जंगल आज ऐसा था जिसमें कानून था ही नहीं। कुछ कुछ चीजें थी उस समय, हाँ। डाउट बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूँ। उसमें तो फिरौती देकर आदमी बच जाता था, लेकिन इसमें बचता नहीं है, डायरेक्ट मार दिया जाता है। आप अपना काम कब दुनिया को दिखाओगे? तो भाई सिर्फ मंदिरें बनाओगे, आप रोजगार कब दोगे हमें? रवि भैया का बयान नहीं देखते हैं, उटपटांग बोलते रहते कि यहाँ जलोगे महादेव स्वर्ग में जाओगे सीधे। रवि भैया का एक और बयान था कि इसने बर्बाद कर दिया। बर्बाद की जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पे ठोक दी कि मैं बर्बाद कर। रवि भैया से आपका कुछ निजी हो गया है क्या? मुझे राजनीति करनी भी नहीं, आगे करना या नहीं करना इस पे मैंने सोचा भी नहीं। डिप्टी सीएम इस स्टेट के आपको नचनिया बोलते हैं टिकट देने के नाम पर कि और उन्होंने नचनिया बोला है तो सच पूछिए तो छपरा की धरती भिखारी ठाकुर की। होगा वोट वैसा होगा जैसे पवन सिंह जी के साथ काराकाट तो में। 2,74,000 वोट तो ये छपरा के लोग जाकर दे दिए थे। विदेश से लोग टिकट कटा के आए थे क्या वहाँ? हाँ, हम एक दूसरे के अल्टीमेट रहते हैं। कभी कभी एक आदमी खड़ा होकर 4 सीट को खत्म कर दिया, उस आदमी की पावर नहीं है क्या ऐसा ही कमाल आपके नाम पे भी राजनीति करना चाहती है? ऐसा नहीं है कि मैं मनोज भैया का प्रचार नहीं किया, पवन भैया का प्रचार नहीं किया, मैं किया। अगर वो छोटा भाई मुझे मानते हैं तो नहीं आएंगे। ये लड़ाई है सर, इस लड़ाई में हर चीज जायज है। तो क्या आप उस तरह के गाना बंद कर देंगे जिसको लेकर बार बार दूध बेचने वाला आदमी कभी कैसे उम्मीद कर सकता है कि उसको दुनिया दूध से नहलाएगी? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस दूध को बेचकर मैं बड़ा हुआ, जिस दूध को बेचकर मैंने अपने जीवन की शुरुआत की, आज उसी दूध से मुझे नहलाया जा रहा है। जिस पैसे के लिए कभी नहीं होते थे मैं मेला घूमूं, आज उसी पैसे से मुझे तौला जा रहा है। तो ये सपने में भी कोई नहीं सोच सकता है कि शायद मेरी जो परवरिश रही है वो मैं कभी शायद नहीं सोच सकता था कि शायद मैं ऐसा हो पाएगा मेरे जीवन में। बट पता नहीं, शायद मेरी मेहनत और लोगों का स्नेह और प्यार और मेरी लगन ने मुझे शायद इस लायक बनाया है कि आज लोगों के दिल में मैं हूँ और लोग मुझे खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। एक नीचे हम आ रहे थे जब ऊपर आपसे इंटरव्यू लेने, तो आपकी एक गाड़ी लगी हुई है, कैंपेन गाड़ी, उस पर लिखा है छपरा की है तैयारी, अब की बारी खेसारी। छपरा की तैयारी अचानक कैसे हो गई? मतलब आपको हम लोगों ने पिछले अगर 1-1.5 साल से आपके कुछ बयानों को सीरियसली वॉच करें या फिर ट्विटर या फिर फेसबुक इंस्टा पे कुछ इस तरह के कमेंट्स या आप पोस्ट डालते थे जो इशारा करता था कि आप एक किस्म का रोल प्ले करना चाहते हैं, पर चुनावी राजनीति में ये प्लान कहाँ से आया? नहीं, देखिए ये सब कुछ अचानक हुआ। मैं सच पूछे तो राजनेता बनना कभी नहीं चाहता था और ना ही मुझे बनने का कोई शौक था और ना ही बनने का शौक है। मैं एक नेता इसलिए नहीं बनना चाहता था कि शायद मैं किसी बंधन में ना आ जाऊं या बहुत सारी प्रॉब्लम। मैं अपने जीवन में बहुत खुश था, खुश हूँ भी, बट एक अभिनेता के तौर पे मैं बहुत खुश हूँ, एक कलाकार के तौर पे मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि देखिए, एक राजनेता बनने की मतलब की जिम्मेदारी, पहले मैं अपने परिवार के लिए सोचता था और बाकी भोजपुरी समाज के लिए इंटरटेन सोचता था और उसी में जो मेरी हृदय इच्छा होती थी, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों के लिए हो या बच्चों को पढ़ाने के लिए हो जो अनाथ बच्चे हैं, या कहीं घर जल गया तो उसमें, या लड़कियों की शादी के लिए, ये मेरा प्रयास हमेशा से रहता था। मेरे मन में सेवा भाव शुरू से है, क्योंकि मेरा किसी ने सेवा नहीं किया। तो मैं जब उस लेवल पे पहुंचा तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे करना चाहिए, मैं सक्षम हूं तो करूं। बट राजनेता बनना कभी नहीं चाहता था। और अखिलेश भैया ने मुझे बोला कि नहीं यार, आप नहीं लड़ोगे तो कम से कम बहू को लड़ा दो। बोला कि चलो ठीक है। फिर उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। ऋषभ 7 साल का 8 साल का है, कृति 14-15 साल की है। तो बोली कि नहीं, मेरी बस का ही है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने भैया से बोला फिर भी
कुछ लोग माझी की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने पहले डालना शुरू किया कि नहीं इस बार तो इनको लड़ाना है, इनको लड़ाना है, और उसी में हवा एक उठा। फिर मैं चंदा को मनाने की कोशिश किया, तब तक तेजस्वी भैया से भी मुलाकात हुई, मैं किसी और के टिकट के लिए गया था। अच्छा, फिर मैं किसके वहाँ टिकट के लिए गए थे, मेरे एक जानने वाले अच्छा। संबंधी थे, उनके लिए गया था। मांझी से या एकमा से? नहीं, उनका कुछ अलग क्षेत्र था, अच्छा। सिवान जिला में। हाँ, तो गया, फिर नहीं हुआ उनका, तो हाँ। फिर मैं चला आया। फिर अचानक से सारी चीज़ें हुई, बातचीत शुरू हो गई। करने के बाद फिर उन्हीं के पैरवी के लिए मैं फ़ोन किया था भैया को। तो बोले कि नहीं, आप एक काम करिए, आप अपने वाइफ़ को लड़ाइए। अच्छा। तो मैं फिर पूछा, बोला कि ठीक है, बात करते हैं। तो वो तो पहले मानती ही नहीं थी, मानने को सच पूछिए तो 14 तारीख तक नहीं मानी। अच्छा, 14 तारीख तक। 14 तारीख तक नहीं मानी। फिर मैं 15 को उनको कॉल किया कि प्लीज़ यार देख लो। फिर उनकी मम्मी को कॉल किया कि आप मनाओ। अच्छा, सासू माँ को आपने कॉल हाँ। किया कि बिटिया को आप मनाइए। मनाइए। फिर उन्होंने उनको मनाया, तो फिर बोली कि ठीक है अगर आप कह रहे हैं तो। फिर 15 को वो हाँ। पटना आई, हाँ, और 16 तारीख को, 15 ही तारीख को मैं डीएम सर से बात जब किससे बात की थी, हाँ तेजस्वी भैया ने बात की थी किसी से, कि वो नॉमिनेशन का अथी का क्या होगा, क्या बोलते हैं, आधार जो कार्ड जुड़ता है अपना वोटर कार्ड, अच्छा। वोटर कार्ड का क्या होगा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता है क्योंकि आपने लेट सबमिट किया है। हाँ, अब वहाँ पे दुविधा हो गया कि अब रात को ये बात पता चली, अब मैं रात भर सोया नहीं। अब मैं सुबह मुझे वहाँ जाना था, फिर मैंने मोबाइल ऑफ कर दी कि मुझे चुनाव लड़ना नहीं है और इनका वोटर आईडी में नाम नहीं, अब इसको कैसे। और उन्होंने मेरे एक दिन पहले की भैया से बात हो गई थी कि चंदा मान गई है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हाँ, माझी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा सबका गठबंधन है तो सबको उनको लेके चलना है, हाँ, तो आप छपरा लग जाओ। फिर अब ज्ञान तो है नहीं चुनाव का कि कैसे होता है, क्योंकि जो दिल से चीज़ें होती है ना सर, वहाँ दिमाग की कोई ज़रूरत ही नहीं, और दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि दिल की बातें दिमाग नहीं समझ सकता है, दिमाग की बातें दिल तक जाती नहीं है, क्योंकि दिल की बात अलग होती है। अब फिर मैं वहाँ से अब परेशान, फिर वहाँ से चाचा का कि मैं बोला कि नहीं चाचा नहीं लड़ पाऊंगा, कि नहीं बेटा अब बैक नहीं हो सकते, अब तुम्हें ही लड़ना होगा, और मेरी बात अब काट नहीं सकते, ना नहीं बोलना है। चाचा से मतलब आपका? लालू चाचा से, लालू सब अपने पूरी फैमिली और एक संबंध है, अच्छा, तो उनसे चाचा बातचीत ही हुई। बुलाते हैं आपको। हाँ। यही मतलब नहीं, लेकिन कई लोग बोलते हैं, जैसे ये आपने कहानी सुनाई कि कैसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण आपके हाथ में ये टिकट आ गया। हाँ। मतलब पहली इच्छा आपकी नहीं थी। नहीं थी। पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये बहुत प्लान्ड वे में किया गया है लालू जी और उनके परिवार के द्वारा। वो कहते हैं कि छपरा में जब लालू जी चुनाव लड़े, संसद का चुनाव लड़े, तो हमेशा से वो जीतते रहे, लेकिन जब वो चुनाव नहीं लड़े तो ये छपरा वाला जो गढ़ था आरजेडी का, वो टूट सा गया। राजीव प्रताप रूडी लगातार जीतते रहे। इस बार भी रोहिणी आचार्य मैदान में थे, पर एक कम मार्जिन से 10 से 13 हज़ार के मार्जिन से वो हार गई। तो उनको लगता है कि खेसारी अगर मैदान में छपरा में आ गए तो वो गोलाबंदी एक बार फिर से होगी, जिसके दम पे आरजेडी का ये गढ़ माना जाता। तो इसलिए खेसारी जी को आगे किया गया है छपरा के सीट के लिए। नहीं, देखिए गोलाबंदी उसके लिए मायने रखती है जो जातिगत चुनाव लड़ता है। मैं जातिगत चुनाव कभी लड़ना ही नहीं चाहता, और मैं तो चलिए दोस्तों, फाइनली आपने उम्मीद करता हूँ कि खेसारी लाल यादव का पूरा बयान आपने सुन लिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, और इन वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दे ताकि ये बयान खेसारी लाल यादव को पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट अगली वीडियो में और अगली टॉपिक के साथ दोस्तों, ठीक है।